हाँ, हमने बात किसकी की थी? तांबे की। अभ्रक हमने इसके साथ ही पढ़ा है। अब हम बात करेंगे किसकी? तांबे की। देखिए क्या है कि तांबा एक ऐसी खनिज है जो मानव सभ्यता के विकास में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि एक युग भी आया था जिसको हम इतिहास में इसको हम क्या बोलते हैं? ताम्र युग के नाम से उसको जाना जाता है। और जो तांबा होता है खनिजों की कुंजी भी उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव सभ्यता के विकास में इस तांबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और इसको जो युग था उस समय उसको ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं कि जो तांबा है वो क्या है? एक अलोह धातु है। क्या है? अलोह धातु है जिसका वर्तमान समय में उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। बिजली का क्या है? सुचालक है। इस कारण भी क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उनमें इससे तांबे का उपयोग किया जाता है। तन्य धातु के कारण भी इसका क्या किया जाता है? बिजली के विविध उपकरणों में इसका सर्वाधिक उनके निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा है बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में, बिजली के तार, बिजली के बल्ब, इंजन और रेडियो आदि के निर्माण में तांबे का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। जो तांबा है वो रूपांतरित चट्टानों के साथ पाया जाता है। जो तांबा है वह रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है और तांबा स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। तांबे के साथ सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड और कार्बोनेट इन सभी के मिश्रण के साथ क्या पाया जाता है? इनके साथ मिश्रित रूप में तांबा पाया जाता है। हम कहें सल्फाइड है, ऑक्साइड है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है और इनके साथ मिश्रित रूप में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें, अलोह धातु आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है और यह लाल भूरे रंग की एक धातु होती है। लाल भूरे रंग की क्या पाई जाती है? एक धातु पाई जाती है जिसको सरलता से तोड़ा जा सकता है, अन्य वस्तुओं में मिलाया जा सकता है और आसानी से नए रूप में इसको ढाला जा सकता है। अब देखिए तांबे का उपयोग। तांबे को अगर रांगा के साथ मिलाते हैं तो कांसा बनता है। तांबे को अगर जस्ता के साथ मिलाते हैं तो पीतल का निर्माण होता है। तांबे को अगर सीसा के साथ मिलाते हैं तो इस्पात बनता है और तांबे को अगर सोने के साथ मिश्रण किया जाए तो वलित सोना बनता है जिसको रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। उस सोने का निर्माण होता है और जो सोने के आभूषण होते हैं उनको बनाने में भी क्या किया जाता है? इसी तांबे का उपयोग उनमें भी किया जाता है। क्योंकि जो सोना होता है, जो प्योर सोना होता है उसमें आभूषण नहीं बनते हैं। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है इतना अधिक लचीला होता है, इसलिए जो धातुओं कह सकते हैं कि हम जो सोना होता है उससे अगर आभूषण या अन्य किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसमें अन्य धातुओं को मिश्रित रूप में मिलाया जाता है और वो धातु कौन सी है? तांबा है। बात करते हैं कि तांबा के उत्पादन और भंडार की अगर हम बात करें तो एक बार वापस से देख लेते हैं। तांबा जो धातु है किस प्रकार की धातु है? अलोह धातु है। बिजली का क्या है? सुचालक है। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? रूपांतरित चट्टानों में तांबा पाया जाता है। इसका मल्टीपर्पज़ उपयोग होता है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि तन्य धातु के कारण बिजली का सुचालक होने और तन्य धातु होने के कारण बिजली के जितने भी उपकरण हैं उन सभी में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि बिजली के तार हैं, बिजली के बल्ब हैं, इंजन है, रेडियो है और इन सभी के निर्माण में, बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में, इन सभी में क्या किया जाता है? इस तांबे का उपयोग किया जाता है। भूरे और लाल रंग का होता है या लाल भूरे रंग की धातु है जिसको तोड़ना, मरोड़ना या किसी भी रूप में ढालना क्या होता है? आसान होता है या हम कह सकते हैं कि इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, विभिन्न रूपों में इसको ढाला जा सकता है। इसीलिए क्या है? विभिन्न प्रकार की धातुओं के साथ इसका उपयोग किया जाता है। तांबा का रांगा के साथ उपयोग करते हैं, कांसा बनता है। तांबा का जस्ता के साथ उपयोग करते हैं, पीतल बनता है। और तांबा का सीसा के साथ उपयोग करके इस्पात का निर्माण किया जाता है। और तांबा का सोना के साथ उपयोग करके रोल्ड गोल्ड जिसको हम बोलते हैं या जिसको बोलते हैं बलित सोना, उसका निर्माण क्या किया जाता है। और सोने से जो वस्तुएं बनाते हैं या हम कह सकते हैं आभूषण बनाए जाते हैं उसमें भी एक मिश्रित धातु के रूप में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। मानव सभ्यता का केंद्र इसको माना जाता है तांबे को, क्योंकि तांबा विभिन्न कह सकते हैं कि प्राचीन समय से क्या था? इसका उपयोग होता रहा था और खनिजों की इसको कुंजी भी कहा गया है। और मानव सभ्यता के विकास में इस तांबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए एक जो युग आया था इतिहास में उसको ताम्र युग के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जितनी भी वस्तुएं बनती थी वो सभी तांबे की बनती थी, लोहे का उपयोग उसमें नहीं किया जाता था। लोह युग जब आया उसमें लोहे का उपयोग किया जाता था, लेकिन ताम्र जो युग था उसमें जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती थी वो किससे बनाई जाती थी? तांबे से बनाई जाती थी।
तो ये थी हमारी। और जो तांबा पाया जाता है वह सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड और कार्बोनेट है उसके मिश्रण के रूप में या उनके साथ पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा तांबा है भारत में उसके उत्पादन की, और किसकी बात करेंगे कि भारत में कितने प्रतिशत तांबा है जो उसका उत्पादन होता है। लेकिन अगर भारत में हम तांबे की बात करें तो तांबा उत्पादन की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, क्योंकि भारत में इतनी अधिक मात्रा में तांबे का उत्पादन नहीं होता है। भारत को तांबा जो है वो विदेशों से आयात करना पड़ता है। एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात का मतलब मंगाना, निर्यात का मतलब भेजना। आयात मतलब हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो भारत में इतना अधिक तांबे का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए भारत को जो तांबा है वह दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। अब भारत कौन कौन से देशों से तांबे का उत्पादन करता है या कहाँ कहाँ से तांबा मंगवाता है? बात करें भारत तांबा उत्पादन की दृष्टि से किस प्रकार का देश है? एक निर्धन देश है। क्यों? क्योंकि अपनी आवश्यकता के अनुसार उतने तांबे का उत्पादन भारत नहीं कर रहा जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इसलिए भारत क्या करता है? विदेशों से क्या करता है? उसका आयात करता है। भारत की अगर कुल भंडार की बात करें तो 1394.93 मिलियन, इतने मिलियन क्या है? मिलियन टन जमाव पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं, जहां शुद्ध तांबे का अंश 1 से 3% होता है। शुद्ध तांबा मिश्रण होता है 1 से 3%। देखिए क्या होता है तांबे के साथ इसकी जो खान है झुंझुनू में कॉपर के नाम से है, खेतड़ी सिंघाना में। लेकिन वहाँ जो तांबा निकलता है उसके साथ कुछ मात्रा में सोना भी निकलता है। जो तांबा है वह शुद्ध रूप में नहीं निकलता है। तो इन्होंने बताया कितने मिलियन टन भंडार तो हैं हमारे पास, लेकिन जो तांबा निकलता है वो 1 से 3% तक ही शुद्ध तांबा हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर शुद्ध तांबा के अंश की बात करें तो 61 पॉइंट कितने हैं हमारे पास? 13 लाख टन भंडार है। सही है, ये तो हमने बात की थी इतनी मिलियन टन है। लेकिन अगर शुद्ध किसकी बात करें? तांबे की बात करें कि हमें इतना ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमें जो तांबा प्राप्त होता है 1 से 3% तक ही प्राप्त होता है। और शुद्ध अगर तांबे की बात करें तो उसके अनुसार अगर हमारे भंडार की बात करें तो 61.13 लाख टन ही क्या है हमारे पास है। शुद्ध तांबे का जो अंश है वो कितना है? 61.13 लाख टन। वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए यह क्या है? बहुत ही कम है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अधिक हैं और तांबे का उत्पादन क्या है? कम होता है। अधिकतर तांबे के जो भंडार हैं वो भारत में कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं? प्राचीन रवेदार जो चट्टानें हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं और अरावली की जो चट्टानें हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? उन चट्टानों से तांबे का उत्पादन किया जाता है। जमाव की अगर दृष्टि की बात करें तो झारखंड क्या है? प्रथम स्थान पर है। जमाव बोल सकते हैं हम, भंडार बोल सकते हैं। जमाव और भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का है। उसके अगर बात करें मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। तो अब हम बात करेंगे कि भारत में जो तांबा उत्पादक क्षेत्र है या भारत में कहाँ कहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है। प्रथम बात करेंगे हम किसकी? मध्य प्रदेश की। प्रथम जिला कौन सा है हमारा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम क्या बोलेंगे? MP। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारत का 55.97% कह सकते हैं क्या होता है? तांबे का उत्पादन होता है। बालाघाट मुख्य क्षेत्र है किसका? मध्य प्रदेश का। मलज खंड है, बालाघाट है, तांबे के विशाल भंडार यहाँ पाए जाते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग भी पूछ लिया जाता है कि मलज खंड से क्या निकाला जाता है? क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है। अन्य बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बालाघाट या मलज खंड कौन से राज्य में स्थित हैं? तो आप क्या कहोगे? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जगह का नाम पूछ लेता है कि यह कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बालाघाट और मलज खंड है तो वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? राजस्थान की। सेकंड नंबर राजस्थान। तांबे के उत्पादन की अगर कुल भंडार की बात करें 7 करोड़ टन आंके गए हैं, जिसका सर्वाधिक भाग झुंझुनू जिले में पाया जाता है। और झुंझुनू जिले में जगह का नाम है खेतड़ी।
वहाँ से क्या किया जाता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा तांबे का उत्खनन यहाँ पर किया जाता है। और खेतड़ी में सिंघाना है, सिंघाना में खानों के नाम हैं कोलिहान, कुथान, चांदमारी और बोरखेड़ा। ये जो गांव है यहाँ से क्या किया जाता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है। दूसरा अगर झुंझुनू की बात करें, नाम आता है अलवर का। अलवर की अगर हम बात करें, अलवर शहर से 48 किलोमीटर के आसपास दूर है। खोदरीबा एक जगह है, खोदरीबा कौन से उसमें है, अलवर में। राजस्थान का एक ज़िले का नाम है अलवर। उस अलवर में, अलवर से 48 किलोमीटर दूर क्या है, खोदरीबा। यहाँ से क्या किया जाता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है। कई बार आप आरपीएससी के एग्ज़ाम दोगे तो पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में तांबे का उत्पादन की मुख्य खान कौन सी है या कहाँ से किया जाता है। झुंझुनू की बात नहीं करके वो 4 ऑप्शन में एक नाम दे देता है, खोदरीबा। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो अलवर ज़िला है उसमें एक जगह का नाम है खोदरीबा, जहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है। वैसे भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पहले जो पूर्व में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जो खोदरीबा है राजस्थान के अलवर ज़िले में तांबा के उत्पादन के लिए यह जाना जाता है। उदयपुर की बात करें, भीलवाड़ा है, चूरू है, झालावाड़ है, ये सारे क्या हैं, राजस्थान के मुख्य तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अधिकतर जो तांबा निकलता है सल्फाइड के रूप में, या हम कह सकते हैं कि सल्फाइड के निक्षेप के रूप में वह निकलता है। और राजस्थान की अगर हम बात करें, देश का 40% तांबे का उत्पादन राजस्थान के द्वारा किया जाता है। वैसे तो जो भारत है अपनी आवश्यकता का अनुसार क्या करता है, इसका दूसरे देशों से आयात करता है, लेकिन जितना भी भारत में तांबे का उत्पादन होता है उसमें 40% की अगर हम बात करें वो राजस्थान में उत्पादित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, झारखंड की। नेक्स्ट है झारखंड। देखिए क्या है कि कुल भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। देखिए एक होता है भंडार, दूसरा होता है उत्पादन। तो भंडार की अगर हम बात करें तो भंडार में प्रथम स्थान किसका है, झारखंड का है, झारखंड। और अगर हम किसकी बात करें, उत्पादन की, तो उत्पादन में कौन सा स्थान है, झारखंड का तीसरा स्थान है। झारखंड का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान आता है। तो बात आते हैं कि झारखंड का मुख्य जिला कौन सा है, सिंहभूमि। देखिए आपके यहाँ झारखंड, पिछले वाले मैप में मैंने आपको सिंहभूमि भी मानचित्र पर प्रदर्शित किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कौन से राज्य में स्थित है। तो अगर हम झारखंड की बात करें, भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान, उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान किसका आता है, झारखंड का आता है। और यहाँ का जो सिंहभूमि जिला है वह क्या है, तांबा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कह सकते हैं कि यहाँ तांबे की 130 किलोमीटर लंबी एक पेटी के रूप में पाई जाती है। और जहाँ से क्या किया जाता है, उत्तम श्रेणी के तांबे अयस्क का निर्माण किया जाता है। क्योंकि देखिए उत्तम तांबे में अगर उत्तम है तो क्या है, उसमें जो अंश है, शुद्ध तांबे की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। सिंहभूमि जिले में मुख्य जो तांबा उत्पादक जिले हैं, अब जिले की बात करते हैं, अब उसमें छोटे छोटे गांव या जो खाने हैं जहां से तांबा निकाला जाता है उनकी बात करते हैं हम। सिंहभूमि जिले में मुख्य जो तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं, मौसा, बानी, घाटशिला, राखा, राजहरा, सुरदा, तामा पहाड़। और यहाँ से क्या किया जाता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है। संथाल परगना है, कोडरमा है, गिरिहिड है, पलामू है, ये जितने भी क्षेत्र हैं झारखंड के, वहाँ से क्या किया जाता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है गुंटूर जिला। आंध्र प्रदेश में है गुंटूर जिला, जहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर इस पेटी में कह सकते हैं कि 50 लाख टन क्या पाए जाते हैं, तांबे के भंडार पाए जाते हैं। नलोर, कुडप्पा, कुरनूल, अनंतपुरा मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करें, तेलंगाना राज्य में क्या है, खम्माम, वहाँ से भी क्या किया जाता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है। एक है नलगोंडा, तेलंगाना में, एक है खम्माम और दूसरा है नलगोंडा, वहाँ से क्या किया जाता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि तांबा उत्पादन में भारत के 4 ही जो मुख्य हैं वो 4 स्थान हैं। और कह सकते हैं कि जहाँ से भारत का 98% क्या है, तांबे का उत्पादन होता है। कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है और सिक्किम है।
ये जितने भी अन्य जो राज्य हैं जहाँ से भी क्या किया जाता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है। भारत में अगर तांबे के उत्पादन की अगर हम बात करें 2005-06 की बात करें 15.6 लाख टन था, लेकिन 2012-13 में घटकर कितना हो गया, 12.3 लाख टन हो गया। और उसका मुख्य कारण इन्होंने बताया कि भारत का तांबे के उत्पादन में 8वां स्थान था, लेकिन विश्व उत्पादन की दृष्टि से भारत में तांबा जो है उसकी मात्रा नगण्य पाई जाती है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, भारत तांबे का आयात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा मुख्य देश हैं जिनसे भारत तांबे का आयात करता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत कौन से देशों से तांबे का आयात करता है, तो किन से करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, कनाडा, जिसे क्या करता है, भारत तांबे का आयात करता है। और दूसरा कह सकते हैं कि भारत में तांबे का सर्वेक्षण, उपयोग और खनन का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वहाँ पर भी हिंदुस्तान कॉपर जो लिमिटेड है उसके माध्यम से ही क्या किया जाता है, तांबे का उत्खनन किया जाता है। और अन्य क्षेत्र हैं वहाँ भी इन्हीं निगम के द्वारा क्या किया जाता है, तांबे का उत्खनन किया जाता है। ये था हमारा तांबा और अभ्रक जिसकी हमने आज बात की। और क्वेश्चन सुनिए आज के लिए आपका कि भारत का अभ्रक के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का अभ्रक के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। उत्पादन और भंडार दोनों ही दृष्टि से आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, भारत में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में होता है। भारत में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में पाया जाता है। तीसरा आप बताएंगे कि अभ्रक है वह किस प्रकार की चट्टानों से पाया जाता है। नेक्स्ट है अभ्रक के कितने प्रकार हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तांबे की कि भारत में जो तांबा पाया जाता है, भारत तांबे का आयात किन देशों से करता है, ठीक है। और तांबे के उपयोग के बारे में भी मुझे आप बताएंगे, कुचालक है, सुचालक है, कौन सी चट्टानों से पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि किन किन वस्तुओं को बनाने में क्या किया जाता है, तांबे का उपयोग किया जाता है। आप मुझे इन सभी क्वेश्चनों का कमेंट करके आंसर दें। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई धातु के साथ। पढ़ते रहें, नोट्स बनाएं, सेफ रहें। और नोट्स में वैसे ही बता देती हूँ आपको, जिस अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ उसी अकॉर्डिंग आप भी उस पर बना सकते हैं, ताकि आप कम समय में उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर रूप से तैयार हो सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।